आप सभी भारतवासियों को 79 स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आज ही के दिन भारत माँ ने, इस धरती ने विदेशी शासन से मुक्ति पाई थी। सर्वप्रथम मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन दिवंगत वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और जिस आज़ादी में और आज़ादी पाने के लिए जिनकी अग्रणीय भूमिका थी, ऐसे वीर जवानों को, ऐसे फ्रीडम फाइटर को एक बार फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, आज पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय हैं वो इस दिवस को मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है हम भारतीयों के लिए। और आज जैसा कि मैं सिंगापुर में हूँ, तो हमें भी आज इस आज़ादी के दिन का जश्न मनाने का एक अवसर मिला। हम लोगों को भारतीय उच्च आयोग में बुलाया गया और वहाँ पे झंडारोहण किया गया और भारत के हाई कमिश्नर ने, जो सिंगापुर में हैं, उन्होंने राष्ट्रपति का उद्बोधन पढ़ा और सुन के बहुत अच्छा लगा। हम उस कालखंड में जरूर पैदा नहीं हुए जिस कालखंड में देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि उन्होंने इस आज़ादी के लिए कितने दुख सहे होंगे, कितना कष्ट सहा होगा, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि हम उस कालखंड में पैदा नहीं हुए, वो सौभाग्य हमें नहीं मिला। लेकिन अब हम जिस कालखंड में पैदा हुए हैं, हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं और सब कर रहे हैं। मेरा क्या मानना है, जो भी भारत का नागरिक है और वो जहाँ भी है दुनिया में, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, वो अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो देश की सेवा कर रहा है। वो किसी भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे वो सेना में सेनानी के रूप में हो, चाहे वो अस्पताल में अस्पताल कर्मचारी के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, नर्स के रूप में हो, या वो शिक्षा जगत में विद्यार्थी के रूप में हो या अध्यापक के रूप में हो। ये तो मैं कुछ नाम गिना रहा हूँ। कहीं पर भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कारीगर हो, कोई भी हो, सब देश की सेवा में लगे हैं। ये अहोभाग्य है हमारा कि हम सब देश की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो कर्म क्षेत्र है, इसकी भूमिका हमारे देश की सेवा में कहीं न कहीं सम्मिलित है।
वैज्ञानिक हो, सब कर्म क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं देश की सेवा करने के लिए। और मेरा क्या मानना है, अगर सब ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर और दृढ़ संकल्प लेकर अपने कार्य को कर रहे हैं तो देश सेवा से कम नहीं है। जैसे मैंने कहा, हमें तो वो क्षण नहीं मिला, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला कि हम देश के आज़ादी के लिए हमने अपने प्राण न्यौछावर नहीं दिए, लेकिन अब तो मौका है। जो 1950 के बाद जिनका इस कालखंड में जन्म हुआ है, वो कुछ न कुछ देश के लिए कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और कुछ करके जा भी चुके होंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जैसा मैंने कहा, पूरा भारतवर्ष इस दिवस को मना रहा है और इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगापुर में भी मिठाइयाँ बांटी गई। जितने भी लोग भारतीय हाई कमीशन में इस स्वाधीनता दिवस को मनाने गए थे, सबको ये मिठाई का डिब्बा दिया गया। इसमें भारतीय पकवान है, भारतीय मिठाई है, इसमें भारत की मिट्टी की सुगंध है। और इस छोटे से डिब्बे में जो मिठाई और जो भोजन है, उसको ग्रहण करने के बाद आनंद आता है। ऐसा लगता है कि हम जहाँ भी हैं, हम भारतवासी हैं, और जहाँ भी हैं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है किसी भी देश के लिए, वो किसी से कम नहीं है, न है, न था और न होना चाहिए। भारत के सामर्थ्य को पूरे विश्व जानता है। हाँ, हमको अभिमान नहीं करना अपने सामर्थ्य पे। भारत विश्वास रखता है वसुधैव कुटुंबकम पे, शांति में और सबके विकास में, सबके उत्थान में। इसी भावनाओं को लेते हुए, इसी भावनाओं को हम अपने हृदय में लगाते हुए पूरे विश्व का कल्याण की कामना करें। बड़ा आनंद आ रहा है इस मिठाई को, डिब्बे को देख के। आप सबको भी मेरे तरफ से लड्डू और ये समोसे, साथ में इडली आपको समर्पित है। मित्रों देखो, भारत में न रहते हुए भारत से दूर हैं, लेकिन भारत की पहचान बाहर भी है। हम इस पहचान को बनाए रखें, यही हमारी देश सेवा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हम कहीं ना कहीं देश सेवा में जुड़े हुए हैं। आप धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। बस इतना ध्यान रखें, जब ये पर्व आए, जब ये दिन आए, अपने उन वीर शहीदों को, उनके बलिदान को आप ज़रूर याद करें, उनका सम्मान करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है उन वीर सपूतों के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। और एक बार और उनका भी धन्यवाद, उन अभिभावकों का, उन माता और पिता का, जिस माँ ने ऐसे वीर सपूतों को अपने गोद में जन्म दिया होगा। धन्य है उन माता पिता के लिए जिन्होंने देशभक्ति के संस्कार इनके मन में भरे होंगे और जिसके कारण इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया देश के लिए। वो कुछ भी नहीं भोग पाए, सुख हम भोग रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके जो
बनाए हुए रास्ते हैं जो उन्होंने देश के लिए किया, उससे प्रेरणा लेके हम भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।